तो आप देखेंगे शहीदी चौक जीडीसी के पास बड़े सारे ऐसे स्ट्रे एनिमल्स आप देखेंगे, गाय बछड़े, मतलब ऐसे। अभी पिछले कल की बात है, हमने एक देखा कि ये सेक्रेट के पास जो है कोई 30 से 35 जो जानवर जो थे वहाँ पे खड़े थे और लोग जो हॉर्न बजाए जा रहे थे कि लेकिन वो पीछे हटने का नाम ले रहे थे। तो ये आते कहाँ से हैं और अगर आते हैं तो इनके लिए जगह कहाँ पे प्लेसमेंट है इनकी? अगर कुछ बड़ी इंजरी हो जाए तो वो बोलते हैं RS पुरा में जाओ। इतना बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, इतना ज़्यादा एरिया है इसका, कितने मतलब आपके सामने देखो जानवर आवारा घूमते रहते हैं, उनको कोई रखने की इनके पास सुविधा नहीं है, रखने की सुविधा नहीं है। जब वो एक्सीडेंट होता है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सुविधा नहीं है। नहीं, गौशालाओं के होते हुए सुविधा क्यों नहीं है? तो गौशाला तो है, लेकिन वहाँ पे भी जो डॉक्टर है, अभी आपके सामने 3-4 दिन पहले मैंने उनको क्वेश्चन किया और डॉक्टर को कि आप गौशाला में नहीं जाते? वो बोलता है जी हम महीने के 2 चक्कर लगाते हैं। आप बताओ महीने के 2 चक्कर से एनिमल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हर इवनिंग को एक डॉक्टर को एक गौशाला में जाना ही चाहिए, तब जाके ये सिस्टम ठीक होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इनका सहयोग दे, सरकार सहयोग दे गौशाला का, और उनको भी कहे कि भाई जो हमारा पशु हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, ज़्यादा नहीं तो उनको तो रखें अपने पास। तो हमारे सोशल वर्कर हैं, जैसे जो बब्बी जी हैं या और भी 3-4 सोशल वर्कर हैं, वो खुद ट्रीटमेंट करते हैं, इनको खुद इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इसलिए कि जहाँ पे डॉक्टर को फ़ोन करो डॉक्टर के बहाने होते हैं, हम उधर हैं जी, हम इधर हैं जी। कठुआ में आवारा पशुओं को लेकर के जो सूरत हाल बना हुआ है उससे हम आपको कुछ दिन पहले ही रूबरू करवा चुके थे, और उसका एक केस जो हमने आपको अपने चैनल पे लाइव में बताया था कि किस तरह से एक छोटा सा बछड़ा एक्सीडेंट का शिकार हुआ, और उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये बछड़ा पिछले 1 हफ्ते से इसका एक्सीडेंट हुआ है, और 3 दिन पहले जब जब एनिमल जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे जब ट्रीटमेंट के लिए लेकर के गया था, तो बताया ये गया था कि इसकी जो है पिछला पार्ट जो है टोटली जो है वो नम हो चुका है, ये अपने पीछे वाले पार्ट पे शायद ही चल पाएगा। ये है एक आवारा पशु, और इस तरह के आवारा पशु जो है हमें आए दिन सड़कों पर देखने को मिलते रहते हैं, और इन्हीं आवारा पशुओं को लेकर के कई बार समाज के कई लोगों ने, कई ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई कि इनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त हो, इनके लिए कोई ऐसी जगह हो। अब जिस तरह से एक इंजर्ड ये स्ट्रे एनिमल है, इसको इस तरह से भटकना क्यों पड़ रहा है? ये पिछले 3-4 दिन से एक सड़क के किनारे दुकान के पास पड़ा रहा, वहीं पे उसकी खिदमत होती रही, और इसी के मुतालिक जो है आज हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे रब्ता हुआ हमारा, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह के केसेस हमें जो आवारा पशु हैं हमारे कठुआ में 3-3 गौशालाओं के होते हुए हमें ये यहाँ पे इस तरह से बेघर क्यों है, ये मतलब इस तरह से हमें इनके शेल्टर के लिए हमें जगह क्यों ढूंढनी पड़ती है? क्या गौशालाओं के होते हुए क्या हम इनको वहाँ पे इनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो एक आम इंसान का उन गौशालाओं पे ट्रस्ट क्यों नहीं बन पाता? कारण जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सन्नी जी हैं, सन्नी से जानेंगे। बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए, कल्याण के लिए, पशुओं के कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारे साथ विकास शर्मा जी हैं और भी कोई अन्य इनके साथ सहयोगी हैं। तो ये समाज के इसी तरह के केसेस के लिए आगे आते हैं, और पिछले हफ्ते से ये इसी केसेस में इस केस में जो है अपनी जो है फुली इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। इसके खाने का, पीने का, चारा जो भी है तो पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। सन्नी जी, इस तरह के केस आपने देख ही लिया कि आए दिन कठुआ में आते रहते हैं ऐसे केसेस, है ना? तो आपने कई बार रेस्क्यू भी किए हैं, मैंने देखा कई बार आप वीडियोज़ में डालते हैं और देखते हो कि आप कई बार अपने पशुओं को उठा करके ले रहे हो, उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो अब जब इस तरह के केसेस आ जाएँ तो क्या इसका सोल्यूशन है, क्या हल है कि कहाँ पे लेकर के जाएं और किस तरह से इनकी ट्रीटमेंट कैसे हो और कहाँ पे हो? देखिए जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ज़िला कठुआ में बहुत से सोशल वर्कर हैं, हमसे भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है उनको कि उनको कोई जगह नहीं मिल पाती प्रॉपर, और दूसरा जो डॉक्टर हैं, जो मेन डॉक्टर हैं, वो कोई सही से इनकी देखभाल नहीं करते हैं। जब इनको कोई चोट आ जाती है तो हमारे सोशल वर्कर हैं, जैसे जो बब्बी जी हैं या और भी 3-4 सोशल वर्कर हैं, वो खुद ट्रीटमेंट करते हैं, इनको खुद इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इसलिए कि जहाँ पे डॉक्टर को फ़ोन करो डॉक्टर के बहाने होते हैं, हम उधर हैं जी, हम इधर हैं जी। अगर हम इनको लेके अभी आपके सामने ही इसको लेके गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इनकी जो है पीछे से रीढ़ की हड्डी टूट गई है, डैमेज हो गई है, ये ठीक नहीं हो सकता जी, आप इसको लेके जाओ, जब तक आप खिलाओगे ये जिंदा रहेगा। मतलब कि उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया। अभी आपके सामने देखो 2-3-4 दिन से लगे हो, आप भी हमारे साथ लगे हैं, तो अभी देखो आप देख रहे हो कि ये 3 टांगों के सारे खड़ा हो रहा है, और ना उनके पास कोई दवाइयाँ हैं। जैसे अभी हमारे सोशल वर्कर है बेचारे अपने पैसों से मतलब ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्या इनका
कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हक नहीं है कि वो इनके लिए फ्री की दवाएं उपलब्ध करवाएं या फ्री के इंजेक्शन उपलब्ध करवाएं। पहले फिर भी मिलता था, आजकल कुछ भी नहीं। कुछ अगर कुछ बड़ी इंजरी हो जाए तो वो बोलते हैं RS पूरा में जाओ। इतना बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, इतना ज़्यादा एरिया है इसका, कितने मतलब आपके सामने देखो जानवर आवारा घूमते रहते हैं, उनको कोई रखने की इनके पास सुविधा नहीं है। रखने की सुविधा नहीं है, जब वो एक्सीडेंट होता है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सुविधा नहीं है। नहीं, गौशालाओं के होते हुए सुविधा क्यों नहीं है? तो गौशाला तो है, लेकिन वहाँ पे भी जो डॉक्टर है, अभी आपके सामने 3-4 दिन पहले मैंने उनको क्वेश्चन किया और डॉक्टर को कि आप गौशाला में नहीं जाते? वो बोलता है जी हम महीने के 2 चक्कर लगाते हैं। आप बताओ, महीने के 2 चक्कर से एनिमल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ, एनिमल 2 महीने के 2, अभी वो क्या होना है कि इनको प्रॉपर हर इवनिंग को एक डॉक्टर को एक गौशाला में जाना ही चाहिए, तब जाके ये सिस्टम ठीक होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इनका सहयोग दे, सरकार सहयोग दे गौशाला का, और उनको भी कहे कि भाई जो हमारा पशु हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, ज़्यादा नहीं तो उनको तो रखें अपने पास जी, जिससे जो है हम अच्छे से इनकी सेवा कर सके। हम उनका साथ है कि हम खुद जाएंगे, अपने लड़कों को लेके जाएंगे, उनको उठाएंगे। अगर इनको उठाने में दिक्कत आ रही है या किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, हम जाएंगे। लेकिन ये आगे जब ये रखेंगे ही नहीं तो हम क्या कर पाएंगे? अभी आपके सामने देखो, एक शेड के नीचे हमने इसको रखा, जितना हमसे होगा हम करेंगे, लेकिन इससे इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट थोड़ी मिल रहा है। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है दवाइयों से, वो दवाई मिलती ही नहीं है। हाँ, तो कई फैसिलिटी, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है वो अवेलेबल नहीं होती। वो अवेलेबल नहीं होती है इनके पास। आपके सामने हमने परसों पूछा, बोले ये नहीं है, वो नहीं है, आता ही नहीं है। तो आप बताओ क्या कर सकते हैं? तो विकास जी, अगर इस तरह के केसेस है, जैसे अभी इसकी बता रहे थे डॉक्टर की पीछे वाला पार्ट जो है शायद ही इसका मूव कर पाएगा, तो आज हमने इसको जब यहाँ पे लाया तो इसको पिछले पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की, तो अब ये देखा हमने कि ये खड़ा हो पा रहा है ना। तो जब ऐसे केसेस आ जाएं तो फिर क्या हाल है? अब ये इसको तो कोई जगह नहीं है रखने के लिए, गौशाला है, उनके होते हुए भी क्या सूरत हाल है सब जानते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पहले तो जो भी हमारे यूथ हैं या जो भी रशिश ड्राइविंग करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो वाहन अपना ध्यान से चलाएं। आप तो उनसे टकरा के एक्सीडेंट करके खुद घर चले जाते हैं और ये सड़कों पे यूं ही तड़पे रहते हैं। अगर कोई इंसान देखेगा किसी को रहम आ गया तो वो इसको हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन आगे हॉस्पिटल में वही हाल, वहाँ फैसिलिटी के बगैर ये दर रहेंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूँगा और सोसाइटी से भी कहूँगा, कृपया तालमेल बना के रखें और इनका भी ध्यान रखें। आप शाम को निकलेंगे जब घर से बाहर, आप सुबह निकलें तो आप देखेंगे शहीदी चौक, GDC के पास बड़े सारे ऐसे स्ट्रे एनिमल्स आप देखेंगे, गाय बछड़े, मतलब ऐसे। अभी पिछले कल की बात है, हमने एक देखा कि ये सेक्रेटरीट के पास जो है कोई 30 से 35 जो जानवर जो थे वहाँ पे खड़े थे और लोग जो हॉर्न बजाए जा रहे थे कि, लेकिन वो पीछे हटने का नाम ले रहे थे। तो ये आते कहाँ से हैं, और अगर आते हैं तो इनके लिए जगह कहाँ पे प्लेसमेंट है इनकी? इनकी नहीं हो पा रही प्लेसमेंट? इनकी प्लेसमेंट तो गौशाला में होनी चाहिए, बट गौशाला में पता नहीं किस चक्कर में उनको रखा नहीं जाता। अगर हम वहाँ रखने भी जाएं और वो पहले परमिशन मांगते हैं, अगर किस चीज़ की परमिशन? ऊपर से बोलते हैं कि किसी का फ़ोन आया है, अगर कोई हाई लिंक है तो वो रख लेंगे। अगर किसी को ऐसे स्ट्रे एनिमल के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपका लिंक अच्छा होगा आप गौशाला में रखेंगे, अगर नहीं होगी तो वो सड़कों पे ही ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, तो ये फ़िलहाल के लिए आपने जान लिया पूरा सूरत हाल कि इन आवारा पशुओं का किस तरह से बसर होता है और किस तरह से इनकी ज़िंदगी है। कभी इनको इस तरह से दुर्घटना हो जाए, कभी इस तरह से इनको चोट आ जाए, तो इनके लिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ खास फैसिलिटी नहीं है हमारे कठुआ में। प्लेसमेंट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इनको प्रॉपरली रख करके इनकी ट्रीटमेंट की जाए। डॉक्टर आए, इनको रोज़ाना देखे, चेकअप करे, जो मेडिसिन जो मेडिकेशन इनको चाहिए वो इनको प्रोवाइड करे। इस तरह का कोई भी हमारी फैसिलिटी जो है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो अब सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मेरा मुतालबा है खुद का कि इस तरह के केसेस में अपना जो है थोड़ा सा रोल प्ले करें। जो आवारा पशु हैं, जो इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए अगर आपने गौशालाएं बनाई हैं तो गौशालों में उनकी प्लेसमेंट करें, उनको गौशालों में उनको शेल्टर दिया जाए, और अगर शेल्टर दे रहे हैं तो वहाँ पे उनकी अच्छे से खिदमत हो। तो फिलहाल के लिए ये आपको बताने के लिए था कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं, इस तरह के जो वाक़या हैं सोसाइटी में फिर से ना आए, और इस तरह से ये बेजुबान जिस तरह से आज घायल हुआ है और इस तरह से तड़प रहा है उस दर्द में, दोबारा इस तरह के जो हादसे जो हैं, वाक़या जो हैं, हमें समाज में देखने को ना मिले।